नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है। मेरे दोस्त, गॉस की प्रमेय ये क्या लिखा है, ये इसकी परिभाषा लिखी, गॉस की प्रमेय होती क्या है। हमने इसको पहले इसलिए लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके और मैं आपको आसानी से समझा सकूं। परिभाषा होती क्या है कि किसी बंद पृष्ठ किसे बोलते हैं, यदि कोई पृष्ठ या सतह चारों तरफ से बंद हो तो क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ। यदि खुला हो तो फिर ये खुला पृष्ठ। ठीक है मेरे दोस्त। अगर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को बोलते हैं फाई ई। ये लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा यानी इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध का मतलब होता है चारों तरफ से घेरा हुआ। क्या होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम परिबद्ध कह सकते हैं। क्या है, परिबद्ध कह सकते हैं। परिबद्ध कुल आवेश कितना है, क्यों, क्यों का मतलब होता है गुना यानी गुणा। कुल आवेश क्यू का 1/ε गुना होता है। इसका सूत्र क्या होगा, देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं फाई ई से। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स क्यों का मतलब होता है गुना। ठीक है, का मतलब गुना। इप्साइलेंट कितना है, 1/ε गुना होता है, यानी फाई ई बराबर, इसका गुणा ऊपर करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू अपान का इप्साइलेंट। क्लियर मेरे दोस्त, ये हुआ इसका सूत्र। क्लियर, हमको यही सिद्ध करना है। चलते हैं, हम क्या क्या निकाल रहे हैं, हमें निकालना है क्या चीज, व्यंजक। क्या निकालना है मेरे दोस्त, हम क्या कहेंगे, हमको व्यंजक ज्ञात करना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये प्लस क्यों आवेश कर बिंदु पी पर ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए, जो हमारा इससे बना ये थीटा कोण बन रहा है, ये हमेशा कॉस थीटा बनाएगा। क्या होता है, कॉस थीटा ही बनाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर पर हमेशा कॉस थीटा बनता है, लंबवत पे हमेशा साइन थीटा बनता है। तो क्या लिखेंगे कि प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या होती है कि ई, क्या होती है, ई बराबर 1/4 पाई। इसको तो हम लोग सीधे चले जा रहे हैं बार बार, इंटू क्यों अपान का आर का स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग होता है, आर का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं मेरे दोस्त। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। अच्छा, अब क्या करेंगे कि देखिए, ये जो पृष्ठ होता है ये क्या होता है, इस डीए को बोलते हैं, ए से मान होता है एरिया माने क्या होता है, क्षेत्रफल। यानी अब सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा जो ये केंद्र पर ओ बिंदु ओ पर क्या बन रहा है, घन कोण। तो क्या लिखेंगे कि प्लस ये सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए, क्या लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए के द्वारा बिंदु ओ पर बना घन कोण। देखिए मेरे दोस्त, घन कोण को दिखाते हैं किससे, डी ओमेगा से। किसके साथ बन रहा है तो बोलेंगे कि डी ए के साथ बन रहा है। डी ए कौन सा कोण बन रहा है तो बोलेंगे कॉस थीटा बन रहा है। डी ए कॉस थीटा अपान कितनी दूरी पे है, तो आर दूरी पे है। दूरी का हमेशा वर्ग करते हैं। क्लियर मेरे दोस्त, इसको मान लेंगे, क्या चीज मान लेंगे, इसको समीकरण, इसको हम 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर हुआ मेरा दोस्त। अब क्या करेंगे, देखिए, हम इसी डीए के द्वारा क्या करेंगे, इसी डीए के द्वारा इस क्या होता है पृष्ठ से क्या बोलेंगे, इस डीए के द्वारा क्या लिखेंगे कि डीए के द्वारा पृष्ठ से गुजरने वाला
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? वैद्युत फ्लक्स। अब क्या हो जाएगा, यानी डीए के द्वारा पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी डीए के द्वारा पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब क्या हो जाएगा, देखिए जब डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स रहता है तो वहां पे क्या हम ज्ञात करेंगे, डी वो क्या होता है, हाँ डी फाई ई बराबर क्या हो जाता है मेरे दोस्त, वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी ए। क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी ए। हम यहाँ पे सॉल्व क्या करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। यहाँ से देखिए एक सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, हमारा एक सूत्र होता है कि इसे ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का क्या होता है कि ए बी कॉस थीटा होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। यही सूत्र को यहां लगाना है तो क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, हमारा डी फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा बन जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है, क्या बन जाएगा, ए डी ए कॉस थीटा बन जाएगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको जैसे लिखा है आप इसको वैसे ही लिख दीजिए। क्या लिखना है, डी फाई ई बराबर, ई को तो ऐसे ही लिख देना है। क्लियर मेरे दोस्त, ये डी ए कॉस थीटा लिखा है, इसको हमने देखिए ये कहाँ से मान रखा है, डी ए कॉस थीटा। देखिए अगर हम इसका मान रखें केवल ई का, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, अगर ई का मान रखें तो क्या लिखा है, ई का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू अपान आर का स्क्वायर। क्लियर मेरे दोस्त। अब अगर जो डी ए कॉस थीटा लिखा है इसको जैसे लिखा है आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, डी ए कॉस थीटा। क्लियर मेरे दोस्त। अब क्या करना है, इस क्यू का गुणा ऊपर कर देना है। क्या कहाँ कर देना है, इस क्यू का गुणा हमेशा ऊपर कर देना है, तो हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन इंटू ये डी ए का गुणा हमेशा ऊपर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये मेरे दोस्त, डी ए कॉस थीटा अपान का आर स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपान का आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो डी ए कॉस थीटा होता है वो डी ओमेगा के बराबर हमने लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए डी ओमेगा के बराबर। ठीक है, इसको लिखो चाहे ना लिखो। अब इसको यहाँ पे समीकरण लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे कि डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन इंटू डी ए कॉस थीटा का मान कितना है, डी ओमेगा। कितना है मेरे दोस्त, डी ओमेगा। कहाँ से मान रखा है, समीकरण 2 से मान रखा है। क्लियर मेरे दोस्त। अब आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ई का मान रखा समीकरण 1 से। क्लियर। अब क्या करना है कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत मेरे दोस्त फ्लक्स, क्या हो जाएगा। देखिए जब कुल का नाम ले ले तो इधर जब इसका समाकलन करेंगे तो ये केवल कितना बचेगा, ये केवल बचेगा फाई ई बचेगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो फाई ई बचेगा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान का 4 पाई इप्सिलॉन इंटू डी ओमेगा। क्लियर मेरे दोस्त। अब क्या करना है, इस इधर वाले को सेम वैसे लिख लेना है। इसका समाकलन नहीं होगा, जिसका नहीं होता है उसको कॉमन कर लेते हैं। ये कर लिया कॉमन, वह क्यू अपान का 4 पाई इप्सिलॉन इंटू इसका होगा समाकलन, ये लिख इसका हो गया समाकलन। देखिए ध्यान से देखना, इधर जगह इधर लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होता है, जो ये फाई ई है, ये फाई ई है। देखिए इसका जैसे लिखा है उसको आपको वैसे ही लिख देना है, क्यों अपान का 4 पाई
इफ साइलेंट इनटू ये डी ओमेगा है, इसका समाकलन कितना होता है? हम जानते हैं कि अगर हम डी ओमेगा का समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हमको क्या मिलेगा? 4 पाई मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 पाई मिलेगा। जिसके स्थान पे हमें क्या लिख देना है? समाकलन करने पर मिलेगा 4 पाई। क्लियर मेरे दोस्त? अब क्या करना है? हमेशा गुणे में अंश से हर काट सकते हैं, गुणे में तीर से तिरछा। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं। जब कुछ नहीं कटेगा तो मेरा दोस्त क्यों अब फाई ई बराबर क्यों अपान का इफ साइलेंट बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमको यही चीज ज्ञात करना था, वो हमारा ज्ञात होके आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी, बिना टाइम को लॉस करते हुए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह से अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए और हमारे इस क्लास का आनंद लेते रहिए। हम आपको तरह तरह से नए नए टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, हम आपको सिखाते रहेंगे आसान से आसान शब्दों में। जय हिंद, जय भारत।